AR रहमान को कौन सी मक्खी लात मार गई? बैठे बिठाए इनको जो है वो भारत में कम्युनलिज्म नजर आ गया, जैसे कि अक्सर कई लोगों को नजर आता था। पहले आमिर खान को भी नजर आया था, एक बार सलमान खान को भी नजर आया था, जब उनको पकड़ लिया गया था एक्सीडेंट के मामले में, तब उनको भी नजर आया था। और आमिर खान को तो आपको पता ही है, तो उनकी तो श्रीमती जी छोड़ के ही जा रही थी, उसके बाद उन्होंने श्रीमती जी को ही छोड़ दिया। बाकी बचे शाहरुख खान, वो तो माय नेम इज खान पे तो वो चला ही चुके हैं कि साहब क्या माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। हालांकि हरकतें सब ऐसी ही करते हैं। जी धीरेन जी। दरअसल जब ये बयान आया तब उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने समय का चुनाव क्या किया। अगर आप इधर से उधर तक देखें, वो बीबीसी को इंटरव्यू भी दे रहे हैं और फिर समय का चुनाव भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बात इस तरह से पूछी भी नहीं गई थी। उन्होंने बात अपनी तरफ से शामिल की है, अगर आप उसको गौर करेंगे। और वो उन्होंने फिल्म वो छाटी है जिसमें वो खुद उसमें म्यूजिक दे रहे हैं। वो मान रहे हैं कि मतलब पैसा भी ले लिया और उसके बाद उन्होंने वो भी कर लिया। वैसे तो कहते हैं कि नमक भी खाया नमक हरामी भी, की उससे कम नहीं किया। मतलब आपको ऐसी फिल्म में काम क्यों करना चाहिए था जो फिल्म डिविसिव मेजर वो दे रही हो। बहुत आसान है, जबकि वो फिल्म पर लास्ट में आखिर में जाके ये चार्ज लगता है कि वो फिल्म लास्ट में जाके बचाने की कोशिश करती है कट्टरपंथियों। उस फिल्म में भी है। यानी अगर अगर आप बिल्कुल उससे देखेंगे तो वो पूरा दोष जिन पे देना था उनको देने की बजाय वो बिल्कुल, और उसमें तो ये कहते हैं कि साहब कि जितना अत्याचार किया उसका 10% भी नहीं दिखाया। हाँ, मैं यही कह रहा, वो किताब भी पढ़ लेंगे तो भी अलग है। मैं तो मृत्युंजय वो छावा, अगर वो जब मैंने पढ़ी थी, इसीलिए मैंने देखी भी नहीं फिल्म, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है हिंदुस्तान की फिल्मों पे। मैं पूरा यकीन करता हूं कि वो आखिर में जल्लादों को, हत्यारों को, व्याभिचारियों को कहीं ना कहीं वक्त का मारा हुआ या सितमगर या वो बहुत अच्छे थे अंदर से, एक ऐसी घटना ये हमेशा से साबित करेंगी। ये जो 25 70 के 40 के बाद का जो सिनेमा आपको दिखेगा, उस सिनेमा में 50 और बल्कि बंटवारे के बाद तो जैसे एक एजेंडा लेके यहाँ पहुंच गए थे वो तमाम लोग। वो समझ गए थे जो उसमें कहते हैं ना कि एम्पायर ऑफ द माइंड, एम्पायर्स ऑफ द माइंड, ये जो है ये वो समझ गए थे कि अब यहाँ वो तलवारें से अभी जीतने में समय लगेगा, लिहाजा हमको दिमागों को जीतना होगा, उनसे कमजोर करना होगा, लड़ाई के लिए जरूरत ही ना पड़े। तो उसमें काम किया। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मुझे लगता है कि खुद उनको देखना चाहिए। जब उनकी माफी आई तो सबसे पहले, उससे पहले मैं एक खबर कर रहा था कि उन्होंने एक अच्छा काम किया कि अपनी जिंदगी में जो नफरत की किताब बनाई हुई थी, से एक पन्ना खोल दिया, लोगों ने किताब देखनी शुरू कर दी। लोगों ने उन आदमियों को ढूंढ निकाला जिन्होंने इनके साथ, दरअसल मैं, और बल्कि आपके साथ सर मैं इस पे दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें गाली वाली भी लिख देता हूं मैं उसको, चैट जीपीटी को और उन तमाम एआई वालों को, वरना इसमें है। मतलब अगर मैं उसको छोड़ दूं, क्योंकि मैं अक्सर ये करता हूं कि वो देखता हूं कि वो उसका नैरेटिव क्या बन रहा है। तो आप ये सोचेंगे कि तमाम जगह पर जो शख्स इंटरव्यू उसने, जब मैंने सुबह किया कि भाई ये क्या कारण है, पिराई का जो उदाहरण जब सामने आया कि उसमें, तो उसने लिखा कि ऐसा आरोप है जो प्रूव नहीं हुआ। और इनका उसने कहा कि इन्होंने साहब वो इनके ऊपर इस तरह का दबाव था, ये था। तो मैंने पूछा कि भाई जिसमें विक्टिम खुद रहा हो, जिसने खुद जाके कहा हो और जिसने खुद फील किया हो, उसको घर में नहीं घुसने दिया इनकी माताजी ने, और सिर्फ इसलिए कि वो लगाए हुए हैं, वो कह रहा है और उसका कोई खंडन नहीं हुआ तब से आज तक। क्योंकि वो तो सब जगह, और क्योंकि तमिल में इंटरव्यू है, अगर आपने देखा होगा, वो उनका एक इंटरव्यू है, वो ले रहा है बराबर में बैठा हुआ लड़का, तो वो सब इंटरव्यू भी तमिल में है, सब जगह सर्कुलेट हुआ, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। इनकी माताजी भी थी तब, अब तो नहीं है वो। तो इसके बाद भी वो तो जिस आदमी ने भुगता, वो ये आदमी कह रहे कि चाइनीज मतलब ऐसी विस्पर है इनके पास, ये मतलब खुद नहीं इनको मिला, छावा में दे रहे, रामायण में दे रहे हैं। रामायण में तुम्हारा होना ही, अगर कोई धार्मिक बायस्ड वाकई कंट्री होता, या उस जगह पे वो जो जिसको हम उर्दू बोलते हैं, बॉलीवुड तो नहीं बोलते, वो जो है, अगर आप देखेंगे वहां आपका रामायण में देना ही संगीत एकदम आपके बयान का कंट्राडिक्शन है। लेकिन सवाल आपका है कि इन्होंने ऐसे समय में आखिर किया क्यों। देखिए मैं तो बहुत आसपास देख चुका हूं, क्योंकि एक तो मुझे इनका वो दिखा कि इन्होंने जो
अपने घर में जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश की थी, आपको याद होगा एक वीडियो है वो इस पर भी पड़ा होगा, अभी सबको दिख सकता है जाके सोशल मीडिया पे, जिसमें इनके घर में एक पूजा करती हुई से दिख रही है और गीत गाया जा रहा है, वो एक जो भजन के तौर पर एक गाना है वो सब फिल्माया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इनको काफी कुछ प्रेशर हुआ है, इनको बहुत सारा उन्होंने कहा है, क्योंकि आजकल इस देश में ये सब चीजें बढ़ेंगी आप देखेंगे। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो खुलेआम होके जो संसद में ये कहा जा सकता है, और खुलेआम ये एडमिटेंस होती है कि हम नहीं कहेंगे वंदे मातरम, तो ये ऐसा नहीं है कि उनको कोई वो है, वो ये अपनी ताकत को एक्सर्ट करते हैं। तो या तो उसका एक क्लीन है कि साहब अब ये इंडस्ट्री में धुरंधर जैसी फिल्में आनी शुरू हो गई हैं और ये पूरी इंडस्ट्री का मिजाज बदल रही है। क्योंकि मैं जब पहली बार छावा आई थी तो मैंने देखी नहीं थी, लेकिन मैंने एक अपने यहाँ वीडियो बनाते हुए मैंने कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों को इनको अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैंने इनके इतने स्टिंग किए जो बड़े बड़े कलाकार हैं उन सब के, कि ये जो है जूती का जो चमड़े की अपनी जूती बना के आपके पैर में पहना देंगे, बशर्ते आपके पास पैसा देने की हैसियत होनी चाहिए। वो बुरा, मैं इस बारे में कोई भी मतलब नहीं छुपाता हूं, क्योंकि वो स्टिंग तो हम लोगों ने आज तक पे चला है, बॉक्स ऑफिस पे कोई भी देख सकता है जाके, तो उसमें देखेंगे कि पैसे के लिए वो क्या क्या कह सकते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री जैसे ही छावा में पैसा आना शुरू हुआ था तो तमाम लोगों को लगा था कि अब हिंदू फिल्मों पे या हिंदू सेंटीमेंट्स पे पैसा आ सकता है। तो मैंने कहा था कि अब ये बाढ़ आएगी, तो वो आने लगी। आपको याद होगा जब आशिकी फिल्म आई थी, मैं तो छोटा, मतलब हम स्कूल गोइंग थे, शायद ही कोई लड़का बचा हो जिसने आशिकी ना देखी हो, और शायद ही मुंबई का कोई प्रोड्यूसर बचा हो जिसने उस आशिकी जैसी फिल्म ना बनाई हो। वो सारी पिट गई थी, ऐसा बात है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में या तो दो ही तरीका है कि जिस तरह से अब एक ट्रेंड चला छावा के बाद, फिर आपने देखा इससे पहले कश्मीर फाइल्स पर, केरला उस पर, स्टोरीज पर, इन सब पर जिस तरह से पैसा आना शुरू हुआ, तो ये जो नैरेटिव वॉर के लिए हमेशा आपसे बहुत आगे रहती है, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी, जिहादी आइडियोलॉजी, जो हमेशा पिछले 40 सालों से नहीं, इसको तो ये कहना चाहिए कि अकेला धर्म होगा जो जब पैदा हुआ तो साथ में एक विक्टिमहुड का आड़ लिखवा के लाया था, जिसका रिचार्ज कंटिन्यू है, ऑटोमेटिक रिचार्ज है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, होता रहेगा। तो वो आप देखिए उस नैरेटिव में ये एक नया वार हो सकता है कि उसको पंचर किया जा सके। अब कहीं तो रोका जाएगा सर, धुरंधर ने तो बिल्कुल अब बिल्कुल सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो उनको धुरंधर से दिक्कत नहीं है, उनको आने वाली 5-10 धुरंधर जैसी फिल्मों से दिक्कत है, क्योंकि फिर तो नैरेटिव बदल जाएगा ना। आपने इस देश में गंगा जमनी का तहजीब का कहानी, आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पिलाई जा रही थी, आप उसमें झूम रहे थे, नहीं। मुझे याद है गांव में बड़े आराम से कहा जाता था कि यकीन मत करना, यहां जाके मत्था मत टेकना, सबको मालूम था, वो इनको वो जानते थे। लेकिन जब से 60s का दौर आया, मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान का, मैं तो इसलिए देखा का मतलब मैं उस समय था नहीं, लेकिन हम लोग तो जो पढ़ते हैं और जिनको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो देखा कि उसके बाद ही आपके यहाँ बिल्कुल जो अगर था भी कोई शत्रुबोध, तो वो बिल्कुल डाइल्यूट हो गया, वो खत्म हो गया। आप ये समझना ही भूल गए कि छांगुर जो है बाकायदा ये लड़कियों को ले जाके जिनके साथ मल्टीपल रेप हो रहे हैं, परिवार के लोग रेप कर रहे हैं, ये मैं वो बता रहा हूं, मतलब मैं FIR के बता रहा हूं, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं जैसे बहुत सारे लोगों को लगे। तो उसके बावजूद भी जाने वालों की संख्या नहीं रुक रही। आप देख रहे होंगे जिन बच्चियों को टुकड़ों में अभी भी रोज आपको दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने से या ऐसा कुछ हो गया, प्रेम फूट रहा था, ऐसा नहीं, क्योंकि एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी थी उन लोगों को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अचानक वो क्रिमिनल है, वो चला रहा है, लेकिन अचानक देखता है कि नहीं यहाँ तो मस्जिद का या कुछ हो गया तो ऐसे कर लेगा, वो क्रिमिनल, वो हत्यारा, माफिया, डॉन सब, लेकिन ऐसे नमाज के कहने उसका तो कुछ नहीं हो सकता इस समय, तो उसने वो गोली नहीं चलाएगा जो नमाज पढ़ रहा, लेकिन जो आया पंडित जी वो यही करने ही आया है। तो ये जो सारा आइडिया जो मतलब जो पंडित जी का इंजाम है, वो पंडित जी का जैसे ही हम लोग, हमको याद है, मैं आपको बता रहा हूँ, दर्शक भी देखेंगे, याद कीजिए जैसे ही कन्हैया लाल आता था आप कहते थे छोटे से बच्चे भी अब ये इज्जत लूटेगा, चाहे वो पुजारी के वेश में था चाहे कुछ में था, वो देखते ही ये था कि ये हीरोइनों की इज्जत लूटेगा, क्योंकि वो अपने माइंडसेट ऐसे क्रिएट किए। तो अब वो माइंडसेट टूट रहा है, तो एक तरीका उसको पंक्चर करने का हो सकता है कि कम से कम एक सवाल करके, कुछ भी करके मैं मेरा काम तो कर लूं, क्योंकि एक जिहाद में एक हिस्सा ये भी है ना, उसमें कम निचले दर्जे का मिलता है, लेकिन उसमें भी मिलता है कि जब आप शत्रु को गलत सूचना देते हो, उसमें भी मिलता है। आप तो जिहाद का वो बता देंगे कौन सा मकाम है,
लेकिन वो जो है गलत सूचनाएं देना और उन सब पर जो साथ में होता है, अलग अलग है ना जिहाद की किस्में, तो ये अपना काम कर रहे हैं, इनको इससे डर नहीं होगा या नहीं। दूसरा एक बड़ा कारण है कि तमिलनाडु में चुनाव के वक्त आप देखेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से यहां आज की डेट में भी सनातन धर्म को 2 कोर्ट बेंच, हाई कोर्ट की मदुरै बेंच, फिर डबल बेंच जजों की, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सबके बावजूद आज तक दीपाथून पर दिया नहीं जलने दिया गया, आज तक भी दरगाह पे झंडा फहराया गया, जबकि जस्टिस ने ये कह दिया कि ये तुम कर क्या रहे हो। तो इसीलिए वो सारा इशू अब वहां बड़ा हो रहा है, और वहां की वो है, तो सरकार की मदद करने के लिए भी कुछ कहा जा सकता है ऐसा, मतलब मल्टीपल आइडिया, क्योंकि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि जिस आदमी को इस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान 3रे नंबर का दिया हो, जिस आदमी ने आपको लगातार सम्मानों से नवाजा हो, जिसने आपको इस देश में माँ तुझे सलाम से लेके तमाम, आपने देखा कितना सम्मान दिया होगा। ए आर रहमान पे कभी किसी का विवाद नहीं आया आज तक, वो आया है लेके। जब आप चुप थे, लोग सुन रहा था, आप बोलने लगे, लोग आपको सुना रहे हैं। तो इसीलिए अभी तो सर देखना पड़ेगा, कई सारी चीजें बाद में खुलेंगी तो खुलेंगी जरूर। तो इन्होंने अभी जल्दी अपना कहानी खुलने से बचाने के लिए तुरंत वो माफी मांग ली, क्योंकि फिर तो कहानी